हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है दोस्तों आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो कहानी है कि आप किसी को चैलेंज देते हैं और वो जो चैलेंज है जब सामने वाला आपको हरा देता है और हराने वाला और कोई ना हो बल्कि कोई रूहानी ताकत हो, कोई साया हो, कोई अजीब ताकत हो, तो आपका क्या होगा? आप किसी रूहानी ताकत को चैलेंज करते हो साबित करने के लिए कि ये कोई वहम है या रूहानी ताकत है। अगर वो साबित हो जाए तो आप आप क्या उसको कैसे महसूस करेंगे? आज की कहानी में एक आदमी ने एक रूहानी ताकत को, एक रूह को चैलेंज दिया और वो चैलेंज जो है अंत में बहुत बहुत ज्यादा भयानक जो है उसने मंजर किया। एक राजस्थान साइड में गांव है। वहां कहा जाता है, वहां इन चीजों को बहुत मानते हैं, रूह को, आत्माओं को। आसपास बहुत अजीब अजीब जगह है, पुराने खंडर है, तो वहां भूत प्रेतों को, इन चीजों को माना जाता है बहुत ज्यादा। तो एक बंदा काफी टाइम पहले कहीं बाहर चला गया था। अब उसको अपने यही अपने इंडिया में ही काम करना था। तो उसने सोचा कि अब उसके पास जो पुश्तैनी जो भी ये जमीन है, हवेली है या जो मकान है, पुराने मकान होते थे ना बड़े बड़े, तो उसको बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब वो उस घर में करीब 22-23 साल बाद जाता है, जो कि पूरा, जहां पहले कोई नहीं रहता था, पूरा खंडर। अब वो क्या करता है, वहां जाता है और साइड में एक छोटा सा घर बना होता है। उस पुराने घर, काफी बड़ा होता है मकान वो साथ वाला कमरा खाली करवाता है, साफ कराता है, ताकि वहां कुछ टाइम रुक सके और उसको मकान को बेच सके। क्योंकि वहां जहां वो रहता, बाहर रहता, वहां बाहर रहकर कभी मकान ऐसे नहीं बेचा जाता। थोड़े टाइम वहां रहेगा, दो कई बंदे आएंगे मकान देखने, ढूंढेंगे, देखेंगे, तब बात बनेगी। अब उसके साथ वो अपने एक असिस्टेंट को भी लेके आया था। तो जो उसका असिस्टेंट था, उसको वीडियो बनाने का बहुत शौक था। वो सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनाता था और उसको ऐसी जगह देखने का, क्योंकि बाहर कंट्री का था, उसको उसने ऐसे गांव वाँव, ये ऐसे हवेली टाइप घर देखे नहीं थे। उसको बड़ी दिलचस्पी थी कि भाई मैं जब वहां जा रहा हूँ तो सारा वहां वीडियो बनाऊंगा, रील्स वगैरह बनाऊंगा। तो उसको बहुत अंदर से खुशी थी। अब वो वहां पहुंच जाते हैं। जब गांव वालों को पता लगता है कि ये मकान बिकने वाला है और ऐसे ऐसे वो मकान में रहने आ रहे हैं, तो गांव का जो मुखिया होता है, जिसका वो घर होता है, जो बेचने के लिए आता है, उसका नाम है अभिषेक। उसको अभिषेक को गांव वाले मना करते हैं कि तुम उस मकान में मत ठहरो। वहां पे काफी जो रूह है, आत्मा है, उनका जो है ना बसेरा सा है वहां पर। तो बाहर कंट्री में ये चीजें मानते नहीं है। जो पढ़ लिख जाते हैं वो कहते हैं, यार कौन से जमाने में जी रहे हो, हम कहां तक पहुंचते जा रहे हैं, तुम अभी के अभी वहीं पीछे के पीछे हो। तो वो उनकी बात नहीं मानता। अब गांव वाले भी कहते हैं, भाई नहीं मानता तो कर जो तुझे करना है। उनका फर्ज होता है एक बार तुम्हें चेतावनी देना, तुम्हें समझाना। नहीं मानते तो करो आप
जो तुमने करना है। अब वो उस मकान में रहने के लिए आ जाता है। उसका जो असिस्टेंट होता है वो वीडियो बनाता रहता है पूरे दिन। ठीक है जी, गाइस ये मकान है, ये वो है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, चल रहा होता है। अब दूसरे दिन ही वहां पे खेल शुरू हो जाता है। अब एकदम क्या होता है, उसके सर के पास, अभिषेक के सर के पास एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और अभिषेक की एकदम आंख खुल जाती है। वो जैसे ही आंखें खोलता है, चेहरा बिल्कुल ऐसा भयानक, सड़ा हुआ चेहरा, आंखें भी बहुत ज्यादा लाल, ऐसे जैसे अभी खून भर दिया उसने। अभिषेक देख के एकदम हिल जाता है और जैसे ही वो उठता है तो वहां कोई नहीं होता। तो उसने कहा यार आज सुबह पूरे दिन यही बातें चली हैं, हो सकता है मैंने सपना देख लिया और वहम हो। वो फिर लेट जाता है। अब क्या होता है, उसके जहां वो सो रहा होता है उसके पलंग के नीचे से, जहां वो उसने उसका बेड बिछा होता है, वहां नीचे से कोई बड़ी तेज तेज आवाज करता है। अब वो दोनों उठ जाते हैं। उठते हैं तो फिर नीचे देखते हैं, फिर वही साया दिखता है। अब वो घबरा के एकदम खड़ा हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या देख लिया। कह रहा कुछ है वहां पे काला सा। तो वो क्या कर होता है, एकदम ही वहां से अचानक काली बिल्ली निकलती है। तो अभिषेक कहता है ये तो भाई काली बिल्ली है, मैं खाम खा में वहम कर रहा हूं। तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है सर हो सकता है वहम ना हो, जो गांव वाले कह रहे हैं वो हकीकत हो। वो कहता है यार ये सब वहम की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब यहाँ के जो लोग हैं ना, छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बताकर, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको पता नहीं कि आत्माएं जैसी कोई चीज नहीं होती। अब अगले दिन सुबह सब कुछ, सब वहां सब ठीक चल रहा होता है। अपना दो तीन बंदे आते हैं बाहर के, वो देखते हैं। लेकिन गांव वाला तो वहां कोई मकान खरीदता नहीं। तो वो वहां के जो डीलर वगैरह होते हैं उनको कहता है जो भी कि भाई कोई बाहर का बंदा हो तो उसको बिकवा दो मकान। अब अगले दिन रात को क्या चीज होती है, वो एकदम से खिड़की से, एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत तेज हवा फेंकी हो उसके मुंह पर, अभिषेक के। तो एकदम अचानक उठ के बैठ जाता है। वहां देखता है कुछ नहीं है, वो फिर सो जाता है। अब अभिषेक के जो असिस्टेंट होता है वो पानी पीने के लिए उठता है। वो क्या देखता है, एक आदमी दिखता है उसको घर के अंदर। वो देखता है कि मैं इसके जाके पूछूं कि इतनी रात को कर क्या रहा है और कौन है। तो वो लगाता है कौन है, तो वो आवाज नहीं देता। कहता है कौन है, आवाज नहीं देता। जैसे ही वो उसके पास जाता है और वो आदमी जब खुद ही पूरी ऐसी अपनी गर्दन पीछे घुमा देता है, जो उसका असिस्टेंट होता है ना, वो समझ लो उसके वहीं उसका काम खत्म हो जाता है। अब बहुत जबरदस्त चीख निकलती है, बहुत जबरदस्त। अब सब उठ जाते हैं, आसपास गांव वाले और अभिषेक, कि हो क्या गया। अब जैसे ही वो सब बाहर निकल के आते हैं तो जो वो देखते हैं ना, वो बहुत भयानक था, बहुत ज्यादा भयानक। दीवार दीवार के पास बहुत सारे खून के धब्बे, और जो अभिषेक का असिस्टेंट था वहां नहीं था, वो गायब था। सब आवाज लगा के ढूंढ रहे थे, नहीं। फिर
अभिषेक ने दीवार पर जो लिखा हुआ पढ़ा, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उसने दीवार पर देखा, वहां लिखा हुआ था, अब भी तुम रूहानी ताकत में यकीन नहीं करते? क्या ये भी अब भी तुम्हारा वहम वहम है? तो अपने असिस्टेंट को ढूंढ के दिखा। उसी दिन, उसी टाइम, उसी वक्त वो गांव छोड़ के चला जाता है। आज तक वो इस चीज को रियलाइज करता है कि मैंने गलती करी, मैंने किसी रूहानी ताकत को चैलेंज किया। अब रूहानी ताकत ने पूछा, क्या सच में रूहानी ताकत थी या ये तुम्हारा वहम था? तो दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।